ये सोचा कहाँ था कि होठों से ये मुस्कुराहट चली जाएगी, कि जिस पल में रखी हंसी थी उसी पल की आहट चली जाएगी। चादर की सिलवटों की तरह तू है जिंदगी, जो हो नहीं सका है निभा, तू है जिंदगी। इस घर में ना अपने कद से लंबी ज़बानें हैं लोगों की। अच्छा चलो चलो अंदर आओ। अपने मेहमानों को अपने कमरे का रास्ता बता दिया करें, वरना पूरे घर में घूमते रहते हैं। मुंह में जबान होने का ये मतलब नहीं है कि उसका इस्तेमाल हर वक्त किया जाए। भाभी को तुमसे कोई शिकायत है? मैं उसे इतनी जगह ही नहीं देता कि उसे मुझसे कोई शिकायत हो। काश मेरी भी शादी ना किसी ऐसे घर में होती। मेरे नसीब में तो चूल्हा चौखा ही लिखा है। कल मिस सोफिया फैमिली एल्बम देख रही थी, वहीं से मामा की कॉपी की है। पापा को इम्प्रेस करने का कोई मौका हाथ नहीं जाने देती। तुम ये तो देखो कि मुनसिफ तुमसे कितना प्यार करता है। सिर्फ प्यार से जिंदगी के ऐशो आराम नहीं मिलते। मुझसे फ्री होने की कोई जरूरत नहीं है। वरना 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 क्या? वरना मैं ऐसा करूंगी जो आप सोच भी नहीं सकती हैं। Don't cross your limits. जो हो नहीं सका है निभा, तू है जिंदगी। आपको इतनी बड़ी अमाउंट का चेक नहीं देना चाहिए था मिसेस एमन को। मैंने उतना ही अमाउंट दिया है जितना मैं समझता हूँ कि एजुकेशन डिजर्व करती है। वैसे वो खातून बोलती बहुत है। जी, मजे की बात यह है कि उनको खुद एहसास नहीं है कि वो कितना बोलती है। तुम्हारे पास ओरिजिनल एनआईसी है ना? जी, लेकिन आपने ये प्लॉट मेरे लिए क्यों लिया है? क्या मतलब क्यों लिया? गिफ्ट देने के लिए रीजन होना जरूरी? गिफ्ट? क्यों? हर सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं है। कैसे हो बेटा, काम वाम ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक खाला, काम अच्छा जा रहा है। आजकल थोड़ा ऑफिस से लेट फारिग होता हूँ, वैसे तो ठीक। अरे बाजी, मुनसिफ के अब्बा तो कह रहे थे कि कोरमा, बिरयानी और जर्दा काफी है। मैंने उनसे कह दिया बिल्कुल भी नहीं, ना बाबा ना। मेरा एक ही बेटा है, कम से कम 7 किस्म के खाने तो होने चाहिए ना। और एसी भी हमने हॉल वाला बुक कराया है। क्या जरूरत है इतना असराफ बेजा करने की? है ना बाजी, आप समझती नहीं है कैसे शहीद साहब सोफिया को इस तरह चोरों की तरह ब्याह के ले गए। कैसी कैसी बातें नहीं की सब लोगों ने बच्ची के बारे में। मैंने भी सोच लिया कि डंके की चोट पे रुखसती करके ले जाऊंगी सनिया को। सनिया राज करेगी मेरे घर में। मैं तो कब से आंखें बिछाए बैठी हूँ। बस खैरो आफियत से ही अल्लाह दिन दिखा दे, हैं मैं भी पोते पोती वाली हो जाऊं। बाजी अब बुला लेना सनिया को। आपको तो पता है शाकिर ने किस मुश्किल से टाइम दिया है। आजकल के दर्जियों के नखरे, तोबा तोबा। ये प्यारी लगेगी लाल जोड़े में, उसी की तो पसंद का जोड़ा बनाया मैंने। सनिया, शमीम खाला इतनी देर से इंतजार कर रही है तुम्हारा। सनिया आओ। अच्छा तैयार नहीं है, मैं देख के आती हूँ। तो आप क्यों जा रही हैं? मुनसिफ तुम जाओ, जाके सनिया को बुला के लाओ। जी। सनिया, ओ यहाँ करिए, क्या हाल है? क्या वो तुम कुछ अपसेट लग रही हो? तुमसे मतलब? हमारे मतलब अलग तो नहीं है सर। तुम बस बातें ही करना। कम ऑन, नाराज हो मुझसे? क्यों? तुमने ऐसा कौन सा जुर्म किया जो मैं तुमसे नाराज होने लगी? कम ऑन सनिया,
अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, टेलर के पास जाना है। मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं जा रही। तो क्या हो गया, मैं तुम्हें टेलर के पास लेके जाऊंगा, वापस ड्रॉप कर दूंगा। फिर क्या करना है तुमने, आराम ही तो करना है। मैं सुना नहीं, सर में दर्द है मेरे। मैं देख रहा हूँ जूनू शादी करीब आ रही है, तुम्हारा रवैया तब्दील होता जा रहा है। सनिया, इस दिन के ख्वाब हम दोनों ने मिलकर देखे हैं, फिर अचानक से क्या हो गया कि दिन ब दिन तुम पीछे हटती जा रही। प्लीज तुम लोग चले जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मगर इस मोहब्बत से ज्यादा अपनी मां की इज्जत करता हूं। 10 मिनट में तैयार होकर बाहर आओ। आप सारा दिन इस किताबचे में मक्खियां ही मारते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? लो, हो गया किताबचा में। अब बोल। शमील ने एसी वाला हॉल बुक कराया है और पता नहीं कितने किस्म के खाने रख रही है, और हमने अभी तक एक सुई भी नहीं खरीदी। तो खरीद लो। खरीद लो, बड़े आराम से कह दिया, खरीद लो। खरीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए होते। मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं है, जो थोड़े बहुत हैं वो ले लेना एक आध दिन में। थोड़े से कोई गुड्डे गुड़िया की शादी है ये, बेटी बिहानी है भाई। सलीमा, मेरे हालात से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। बहुत मुश्किलों से सफेदपोशी बरकरार रखी हुई है। मैंने शहाब से बात कर ली है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम सादगी से शादी करें। अरे शहाब भाई ने शराफत में कोई बात कह दी आपसे, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उनकी शराफत का नाजायज फायदा उठाएं। आखिर सनिया भी हमारी बच्ची है। वो मेरे पास जो कुछ भी था मैं सोफिया की शादी पे लगा चुका हूँ। अब जो थोड़ा बहुत मेरे पास बचा हुआ है मैं तुम्हें लाके दे दूंगा। अब बेहतर होगा कि इस बार में मुझे मजीद तंग मत करो। मेरा तो ख्याल था आप कभी मेरे घर नहीं आएंगी, अल्लाह अल्लाह करके आ ही गई। देखो बेटा, लोग कहते हैं कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन तुमने इतना इसरार किया तो आना ही पड़ा मुझे। अब देखो ना, ना करके भी चाय पिलाई दी ना तुमने। माँ, ये आप ही का घर है। अरे बेटा, हमारी इतनी औकात कहाँ की इतना बड़ा घर हमारा हो। ये बड़ी वाली लड़की है? जी। बड़ी नकचड़ी लड़की है, जरा सी तमीज नहीं, और उनसे मिलने के अदब अदब आते ही नहीं है। छोड़े माँ, ऐसे ही हैं सारे। आप अपनी बताएं, कुछ परेशान लग रही हैं। छोड़ो बेटा, तुम्हारी अपनी परेशानियां क्या कम है। बता भी दें क्या हुआ है, सब खैर है? बस वही बात बेटा, तुमसे पहले भी मैंने जिक्र किया था ना। अब इतने बड़े घर में तुम्हें ब्याहने का हमें क्या फायदा हुआ? मेरा नहीं ख्याल शादी के वक्त आपने कोई फायदा या नुकसान सोचा था। आप लोग तो बस चाहते थे किसी तरह मैं घर से रुखसत हो जाऊं ताकि लोग बातें ना करें। अच्छा बस, अब गड़े मुद्दे उखाड़ने का फायदा क्या है? मुझे पता है सनिया की शादी होने वाली है, अपने अब्बा के हालात भी पता है तुम्हें। अगर कुछ मदद कर दो तो अच्छा है ना। मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया फिर से, लोन की एप्लीकेशन भी दे दी है, एडवांस सैलरी की। जैसी मिलेगी मैं आ जाऊंगी, दे दूंगी पैसे। अच्छा, अब इतना पारसा बनने की भी कोई जरूरत नहीं। यही तुम्हारा शौहर है, करोड़ों रुपए की जायदाद है उसकी। अगर चंद लाख रुपए लेके उससे दे दोगी तो तुम्हारी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। अम्मा, मैं उनसे पैसे मांगने का सोच भी नहीं सकती। मैं कब कह रही हूँ उससे मांगो? मैं तो ये कह रही हूँ कि अलमारी में लाखों रुपए पड़े सड़ रहे होंगे, चंद लाख रुपए निकाल के हमें दे दो बस।
यानी चोरी करूं? अपनी जेब से पैसे निकालने को चोरी नहीं कहते। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती अम्मा, और इस बात की मुझसे तवक्को भी ना करें। मुझे जैसी लोन मिलेगा मैं दे दूंगी आपको पैसे। अपना लोन अपने पास रखो, हम कोई बंदोबस्त कर लेंगे। अम्मा, वहां गाड़ी खड़ी है, आपको घर ड्रॉप कर देंगे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मेरा रिक्शा बाहर खड़ा है, चली जाऊँ। आज आपको बहुत देर हो गई? हाँ, ऑफिस में काम बहुत सर में भी दर्द हो रहा। सर दबा दूं मैं? नहीं, बस एक पेन किलर दे दो। अच्छा। और उसकी तरफ जाना है, हमने जुबैर की तरफ। तैयार हो जाना खाने पे। मैं कब कह रही हूँ उससे मांगो? मैं तो ये कह रही हूँ कि अलमारी में लाखों रुपए पड़े सड़ रहे होंगे, चंद लाख रुपए निकाल के हमें दे बस। तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी ठीक है। इनसे सर का दर्द चला जाएगा? आई एम सॉरी। चलो रहने दो, मैं शावर लेता हूं, तुम भी तैयार हो जाओ। कुछ कहोगे भी या सारा वक्त गेम खेलते रहोगे? मुझे तो लगता है मिस सोफिया चोरी करेंगी। क्या फजूल बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो चोरी करेंगी। तो फिर किस लिए बताई थी? सैमी, तुम जानती हो मिस सोफिया पापा के लिए कितनी खतरनाक है। पहले मामा की पसंद के फूल लेकर आई, पापा ने अपने साथ हमें लेके जाना छोड़ दिया। पापा मामा को भूल चुके हैं, हमें भी भूल जाएंगे। तुमने खुद ही सुनी थी ना उनकी बातें। पापा का सारा पैसा अपनी माँ को दे देगी वो। तुम्हें और क्या प्रूफ दूं मैं? मिस सोफिया सिर्फ और सिर्फ अच्छा बनने का ड्रामा कर रही हैं। मैं कुछ नहीं जानती। मैं सारा गेम समझता हूँ। हम दोनों ने कुछ ना किया ना तो हम दोनों हॉस्टल होंगे। बस सब कुछ सोचा हुआ है मैंने। तुम मेरा साथ दे दो एक दफा। वो हमें पहचान तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, मेरे पास वॉइस चेंजिंग ऐप है।
मेरा ये नंबर तो किसी के पास नहीं है। हेलो, कैसे मिजाज हैं आपके माजिद साहब? ठीक। कौन? मैं शहीर अहमद बात कर रहा हूँ। अरे सर, सर सर। अरे भाई आप तो भूल ही गए, मैं और सोफिया बस आप ही का जिक्र कर रहे थे। वाकई? अच्छा तो आप कल शाम को क्या कर रहे हैं? फ्री हूँ आप बताइए। शहीर वाइट लिलीज का ऑर्डर दे दें, मुझे बहुत पसंद आया। माफ कीजिएगा, मैं जरा सोफिया से बात कर रहा हूँ। चलें कल शाम को चाय पे बात होती है, बाकी बातें मिलके ही करेंगे। जी श्योर, थैंक यू, खुदा हाफिज। तुम हमेशा से इतनी खूबसूरत। ये आपकी नजर की इनायत है जो मुझे खूबसूरत बना रही है। तुम तो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी ना? नहीं, उम्र भर आपके साथ ही। बख्शू जी, कहाँ जा रहे हो? घंटी बजी है दरवाजे पर। अच्छा अच्छा सुनो, अब क्या है, पीछे से आवाज नहीं देते, किसी को जाते हुए नहीं रोकते। अच्छा बाहर जो आदमी आया वो मिस सोफिया का बहुत अच्छा दोस्त है, उसको लाउंज में बिठा के मिस सोफिया को बता देना, उसका इंतजार कर रही होंगी। शुक्र है आप भी सुधर गए। ड्रामे नहीं करें, मेरा है कि जितना बोला उतना करें आप। ऐसे क्या देख रहे हैं? आप ही के लिए तैयार हो रही हूँ। अब आ जाए जल्दी से, तस्वीर से बात करने का अब दिल नहीं करता मेरा। जी बाजी बाहर आपको। हाँ मुझे पता है वो आ गए, आप जरा कमरा अच्छे से साफ कर दीजिए। बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हें यहाँ किसी ने नहीं बुलाया। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। What's with you, सोफिया? कल ही तो इनवाइट किया तुम लोगों ने। ये शहीर के आने का टाइम है। तुमने एक दफा पहले भी मेरी जिंदगी बर्बाद की थी और अब मैं दूसरी दफा बर्बाद नहीं करने दूंगी। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। जो हो नहीं सका है निभा, तू है जिंदगी। सोफी,
कैसी हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मतलब क्यों आया? तुम लोगों ने इनवाइट किया है मुझे। बकवास कर रहे हो तुम। तुम्हें यहाँ किसी ने नहीं बुलाया। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। What's wrong with you, सोफिया? कल ही तो इनवाइट किया तुम लोगों ने। ये शहीर के आने का टाइम है। तुमने एक दफा पहले भी मेरी जिंदगी बर्बाद की थी और अब मैं दूसरी दफा बर्बाद नहीं करने दूंगी। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं। सर मैं माजिद। कोई रिलेटिव है आपके? आपने शायद पहचाना नहीं। मैं माजिद हूँ, सोफिया का एक्स हस्बैंड। ये मेरे घर में क्या कर रहा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मुझे नहीं पता ये यहाँ क्या कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। आप लोगों ने इनवाइट किया ना मुझे? झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने तुम्हें यहाँ इनवाइट नहीं किया। नहीं, तुमने नहीं किया, लेकिन शहीद साहब ने। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुम्हें क्यों इनवाइट करूंगा? मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं। ये क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता। मैंने ऐसे यहाँ नहीं बुलाया। सर मेरे ख्याल से तुम अपना ख्याल अपने पास रखो और यहां से निकलो। शहीद साहब आप मेरी बात तो सुनिए। यहां से निकलो वरना मैं पुलिस को बुलाऊं। सर देखिए, कोई गलतफहमी हो गई है। तुम्हें कैसे मेरी बात समझ में आएगी? निकलते हो या धक्के देकर निकालूं यहां से? उसकी जरूरत नहीं है सर। जा रहा हूं मैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। I said get out! Fine. यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं नहीं जानती वो यहाँ कैसे आया था। तुम नहीं जानती? तुम नहीं जानती तो फिर कौन जानता है? कि मेरा खुदा गवाह, मैं नहीं जानती वो क्यों आया, कैसे आया, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो, वो शख्स मेरे घर पे क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता। मैं नहीं मानता। उसने आपके सामने कहा कि आपने उसे बुलाया था। मैंने उसे बुलाया था? वो शख्स जो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है, उसे मैं क्यों बुलाऊंगा जबकि मैं उसे जानता नहीं हूं? सच बताओ मुझे, क्योंकि मुझे झूठ से नफरत है। मुझे नहीं पता वो क्यों आया, कैसे आया, किसने उसे बुलाया, मुझे नहीं पता। मैं भी वहां खड़ी आप ही की तरह हैरान हो रही थी, और मैं जब उसके साथ निकाह में थी तब भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। इसका मतलब है कि तुम्हारा सच बोलने का कोई इरादा नहीं है। अगर तुम मुझसे एतराफ कर लेती कि तुम मुझसे अभी तक भूली नहीं हो, तो मैं इस बात को भूल जाता, तुम्हें वक्त देता जिसने तुमने मुझे वक्त दिया। लेकिन तुम आम औरतों की तरह झूठ पे झूठ बोले चली जा रही हो। सर नहीं है शहीर, मैं आपसे झूठ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम मुझसे झूठ बोल चुकी हो। पापा इतना जोर जोर से चीख रहे थे, मुझे लगता है मारा भी होगा। आई स्वेयर मुझे तो सुन के डर ही लग रहा था। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है,
पापा उसे छोड़ देंगे? मुझे क्या पता। तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैं सोफिया के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। देखो वो इतनी भी बच्ची नहीं कि झूठे इल्जाम में फंस जाए। मैंने खुद अपने कानों से सुना अपने एक्स हस्बैंड से बात करते हुए। कसम से सच बोल रहा हूँ, वो भी यही चाहती हैं। अगर मैं तुम्हारी बहन नहीं होती ना तो मैं तुम्हारी झूठी कसमों में यकीन भी कर लेती। हाँ आ गया तू नीचे? आई एम जस्ट कमिंग। कहाँ जा रहे हो? सेलिब्रेट करना है। बहुत रात हो गई है, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है। प्लीज अभी चले जाओ यहाँ से। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने नहीं बुलाया था उसे। तुम्हारे अलावा उसे यहाँ कोई नहीं बुला सकता। आप मुझे एक मौका तो दें। ये जरूर कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, मेरी गलत फहमी दूर हो चुकी है। देखिए शहीद, अब तो क्या, कभी भी मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये महज एक इत्तेफाक है। प्लीज। तुम कैसे सफाई पेश कर रही हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारा इस वक्त मेरी नजरों में क्या इमेज है। मैंने आपका भरोसा नहीं तोड़ा। अभी तो मैंने तुम पर भरोसा करना शुरू किया था, तुम्हें जानना शुरू किया था, करीब आना चाह रहा था तुम्हें, जिंदगी भर निभा करने का सोच रहा था। लेकिन शायद खुदा मुझे ज्यादा देर तक धोखे में नहीं रखना चाह रहा था। इससे पहले कि रात के इस पहर में कोई इंतहाई कदम उठाऊं, चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ। ये सोचा कहा था कि होठों से ये मुस्कुराहट चली जाएगी, कि जिस पल में रखी हंसी थी उसी पल किया हट चली जाएगी। चादर की सिलवटों की तरह तू है जिंदगी, रिश्तों के टूटने की वजह तू है जिंदगी, जो हो नहीं सका है निभा तू है जिंदगी। पानी की हथेलियों पे लिखी हो कहानी जैसे, कैसी कैसी उलझने हैं, कैसे कैसे अफसाने हैं।
तुम क्या समझे? मर गई हूं तो जान छूट गई? परेशान हो? मैंने तुम्हारी बात मानकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे शादी नहीं करना चाहिए थी। पहले मैं लड़खड़ा कर चल रहा था, अब तो मासूर होकर बैठ गई। शादी करने के लिए कहा था शहीद, मुझे भुलाने के लिए नहीं। बच्चों के लिए एक माँ लाने के लिए कहा था, मोहब्बत करने के लिए नहीं। ये फूल, ये बेकरारियां, ये तो सब मेरे लिए थी। तुमने किसी और को कैसे सौंप दी? मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता। झूठ। अब तो मेरी कब्र पे लगे पौधों के पत्ते भी मुरझा के झड़ चुके हैं। पापा, पापा, आपको लग रहा है मैं नशे में हूं? मैं नशे में बिल्कुल भी नहीं हूं। जाओ, जाके बस सो जाओ अपने कमरे में। नो, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। अब आपने मुझसे पूछ के शादी की थी? नहीं ना, मैं भी आपसे पूछ के शादी नहीं करूंगा। अपना फैसला मैं कर सकता हूँ, आपके मशवरों की जरूरत नहीं है मुझे। आपके मशवरों ने तो मामा को मार दिया। आपको बुरा लग रहा है ना पापा? मेरी मामा तो चली गई, आपकी नई बीवी आ गई। Enjoy your life and let me enjoy mine. Bye bye. रिश्तों के टूटने की वजह तू है जिंदगी, जो हो नहीं सका है निभा, तू है जिंदगी। पापा मम्मा कहाँ है? नाश्ता करते हुए बात नहीं करते? पापा बस। ये लो ना, थोड़ा सा और लो। ये लो, साफ करो। पापा बस। पापा, और मेरा नाश्ता हो गया है ना? हाँ हो गया। अब बताएं मम्मा कहाँ है? बेटा, मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शायद कुछ दिन के लिए उनको जाना पड़े। अब रोज पापा ही नाश्ता कराएंगे। क्या हुआ मिस सोफिया को? नाश्ता करो, पहली देर हो रही। पापा मम्मा हॉस्पिटल तो नहीं जा रही ना? मैं उनको नहीं जाने दूंगी। नहीं, वो हॉस्पिटल नहीं जा रही। पापा, I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पापा क्या कर रहे हो तुम? इधर आओ, ऊपर आके बैठो मेरे साथ।
I swear पापा मुझे आदत नहीं है, बस गलती हो गई, मामा की कसम। तुम्हें कसम खाने की जरूरत नहीं है। I believe you. आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी पापा। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए अभी कुछ नहीं कह रहा था। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर तुम जो कुछ कह रहे हो वो सच है तो तुम्हें फिर अपने अल्फाज ज़ाया करने की जरूरत नहीं। थैंक यू पापा, मैं आपको डिसअपॉइंट कभी नहीं करूंगा। तुम्हें वाकई लगता है कि मामा को बचाने की कोशिश सोफिया की वजह से? सोफिया की वजह से? कुछ नहीं पापा, आई थिंक मुझे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बैठ, अपनी बात मुकम्मल करो। पापा माइंड नहीं कीजिएगा, मिस सोफिया का कैरेक्टर ठीक नहीं। पूरा कॉलेज उनके बारे में बातें करता है। आप चाहे तो सायरा से पूछ लें, सब मुझे टॉन्ट करते हैं, हुटिंग करते हैं। पापा 3 से 4 दफ़ा यहाँ मैंने एक आदमी को आते हुए देखा है, और आप नहीं होते तो मिस सोफिया उसको बेडरूम में भी लेके जाती है। पापा मैंने काफ़ी दफ़ा ये भी देखा है कि मिस सोफिया अपनी माँ को आपके पैसे देती है। पापा ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मिस सोफिया जैसी वुमेन मामा की जगह पर आई है। तो बस इन्हीं बातों पे मुझे गुस्सा आता है और मैं फ्रस्ट्रेशन में सब कुछ बोल देता हूँ। पापा ठीक है, तुम जाओ। सॉरी पापा। इट्स ओके। इस दराज में मेरे कुछ पैसे पड़े होते हैं, इस वक्त कम है। तुम्हें कुछ पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। मुझे पता है। मेरी बात सुने प्लीज। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि आप एक बार मेरी बात सुन लें? मेरे ऊपर जो इल्जाम लग रहा है उसकी दिफा करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। मुझे नहीं पता कि माजिद यहाँ कैसे आ गया और कब आया। आपके घर आने से कुछ लम्हे पहले ही मैंने उसे देखा था। बाकी मेरा कसूर सिर्फ ये है कि आपके आते ही आपने मुझे उसके साथ खड़ा पाया। अब ये क्या इतनी बड़ी वजह है कि आप मुझे ऐसी सजा दें? ये मेरी शराफत है कि तुम अब तक इस घर में हो और इस कमरे में बैठी हो। मुझे तुम्हारी कोई सफाई कबूल नहीं। मैं जब शाम को घर आऊं तो अपने सामान समेत गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाना।
तुम इस घर में अब तक इसलिए हो कि फैनी तुम्हें अपनी मां समझती है, वरना ये रियायत भी शायद ना देता। शहीद प्लीज मेरी बात तो सुन। जो हो नहीं सका है निभा, तू है जिंदगी। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, उस शख्स मेरे घर में क्या कर रहा था और किसने बुलाया था उसे? मैं उससे मोहब्बत करती थी। ये बहुत बुरी है, मेरी मामा बहुत अच्छी थी। तुम्हारी नजर में मेरी औलाद की कोई वैल्यू नहीं। हमारी बेटियां इतनी सस्ती भी नहीं है कि उन्हें उनके माँ बाप के सामने ही जलील और रुस्वा किया जाए। आपकी बेटी मेरी बीवी कहलाने का हक खो चुकी है। टूटा फूटा ही सही, मगर अभी भी ये मेरा ही घर है। ये सोचा कहाँ था कि होठों से ये मुस्कुराहट चली जाएगी, कि जिस पल में रखी हंसी थी उसी पल की आहट चली जाएगी। चादर की सिलवटों की तरह तू है जिंदगी।